हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, डेली जितने भी वीडियोस आते हैं राइट, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट वीडियो तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे होता ही होता है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी हम लोग को अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट जितनी भी खबरें आती है मतलब पॉजिटिव रहेगी तो वो भी मैं कवर करूँगा, नेगेटिव होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे राइट। मतलब सब कुछ हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों, अभी इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हम लोग को अच्छी खबरें भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि मैं हमेशा वीडियो के शुरुआत में ही बोल देता हूँ दोस्तों कि आपका स्टैंड पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आपको अदानी के शेयर्स में जाना है या नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहते हो कि सर मुझे अदानी के शेयर्स अच्छे नहीं लगते बट पॉजिटिव खबरें आ रही है और थोड़ा भी शेयर भाग रहा है तो इसलिए आपने अपना मन बदल दिया। तो ऐसे अगर आप मन बदल कर जाओगे तो फिर डिफिकल्टी हो सकती है। सेम वाइस वर्सा कि आपने मतलब पहले से ही यहाँ पे मतलब डिसीजन लिया था कि हाँ मुझे इनके शेयर्स यहाँ पे खरीदने हैं, एंड उसके बाद नेगेटिव खबरें आ रही है और अभी आप अपना मन बदल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से ही क्लियर होना चाहिए, येस और नो। जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको येस वो वेज और नॉन वेज वाला एग्जांपल आपको दिया था कि क्लियर होना चाहिए। तो मेरा एग्जांपल हमेशा की तरह मेरा स्टैंड तो क्लियर है, तो मैं तो पहले से अवॉइड कर रहा हूँ, आज भी अवॉइड करूँगा एंड आगे भी अवॉइड ही करने वाला जब तक ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं होती है। पिक्चर क्लियर होना चाहिए, तब जाके आगे आराम से सोचेंगे। सो चलिए, अभी खबर क्या आई है वो हम लोग कवर करते। किधर से खबर आ रही है तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की ओर से कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड भी पैसे लगाते हैं, एंड ये भी हम लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप में हम लोग को म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। सो दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड ने तो ज़रूर लगाए थे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट जीरो था करके, बट जिस परसेंटेज की हम लोग तलाश करते हैं कि म्यूचुअल फंड को तो सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, इतनी बड़ी टीम होती है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्तर में पैसा लगाते हैं, उस हिसाब से पैसा उन्होंने अदानी ग्रुप में नहीं लगाया था, जो कि इंडिया के नंबर रिचेस्ट 1% थे राइट। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड के ऑलरेडी हम लोग को एग्जिस्टिंग होल्डिंग देखने को मिल रही थी, उन्होंने क्या किया है। एंड उसी के साथ साथ कुछ खबरें सामने आ रही कि कुछ म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स में बाइंग की है। सो कौन कौन से शेयर्स वो में उन्होंने बाइंग की है और कितना बाइंग किया है वो भी तो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ये सुनते हैं कि बाय किया है तो अच्छा तो लगेगा, अरे म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, बट कितना खरीद रहे हैं, 1 शेयर खरीद रहे या 1000 शेयर खरीद रहे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मेरा काम है आपको डेटा प्रोवाइड करना जो पब्लिकली अवेलेबल है, उसके बाद तो डिसीजन आप खुद से यहाँ पे ले सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए, अदानी ग्रुप के इतने सारे शेयर्स है। सो अभी म्यूचुअल फंड कौन कौन से शेयर्स खरीद रहे हैं, क्या सभी शेयर्स खरीद रहे हैं या फिर कुछ ही शेयर्स खरीद रहे हैं, तो एक एक चीज़ें अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड देखा गया तो आपको ढेरों सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे, ABCD ऐसे नाम के बहुत सारे हैं राइट। तो कोई ऐसा हो सकता है कि जो 4-5 शेयर खरीदते होंगे अदानी ग्रुप के, कोई ऐसा है जो कि बिल्कुल भी नहीं खरीदता, कोई ऐसा है कि 1-2 शेयर्स ही खरीदते हैं। तो जितना हो सके अभी मैक्सिमम अपडेट सामने आ रहे हैं। तो 31 जनवरी 2023 का जो डेटा अपडेट हुआ उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि फेब मंथ जैसे ही खत्म हो जाएगा तब का डेटा बाद में देख लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड वो है DSP म्यूचुअल फंड। अभी ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अदानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश करके यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत रखते हुए भी देखने को मिला था। एंड आप देख सकते हो, शब्दों के ऊपर ध्यान देना कि डिस्पाइट बर्ड ब्लाथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है कि इतना ज़्यादा मतलब खूनी खेल देखने को मिल चुका है अदानी ग्रुप के शेयर्स में राइट। सो उसके बावजूद अगर आप देखोगे कि DSP म्यूचुअल फंड डिस्पाइट ऑफ बर्ड ब्लाथ फंड रेज बहुत अच्छी तरीके से, शब्दों के ऊपर ध्यान देना, क्या बोला है उन्होंने कि म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अपना स्टेक रेज किया है, बढ़ाया है, कितने में, 6 अदानी ग्रुप के कंपनीज में। तो अभी आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स है, तो 6 कंपनी में उन्होंने क्या किया, अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। तो चलिए, कौन कौन से वो कंपनीज है और कितना कितना स्टेक बढ़ाया है वो भी तो हम लोग को पता होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा बहुत अभी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले कंपनी का नाम है ACC। सो ACC में उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, बट कितना, परसेंटेज भी तो इंपॉर्टेंट है। पहले कितना था तो दोस्तों, पहले था 0.91% था राइट। पहले मतलब ऑब्वियसली दिसंबर 22 के हिसाब से 0.91% था, जो कि अभी अगर आप जनवरी में जाकर देखोगे तो कितना हो गया, 0.93। सो 0.91 से
0.93 तक हम लोग को वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मामूली सी ही जंप है, ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपने प्रॉपरली देखना चाहिए कि स्टेक बड़ा है मतलब कितना बड़ा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एसीसी, तो यहाँ पे हो गया। तो अभी आ जाते हैं दोस्तों अंबुजा सीमेंट की ओर। तो अंबुजा सीमेंट में भी कितना उन्होंने स्टेक बढ़ाया, थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि लिस्ट लंबी है और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। सो 0.17 स्टेक था जो भाई उन्होंने 0.24 कर दिया, ठीक है। सो अंबुजा सीमेंट हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं किसमें, ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन तो लगातार टूटते ही जा रहा है। सो ट्रांसमिशन की क्या हालत है, सो परसेंटेज में नहीं बताया क्योंकि इतने कम शेयर्स है, मतलब 25,637 शेयर्स थे जो कि अभी 26,576 हुए हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही हिस्सा उन्होंने बढ़ाया है। हाँ, बढ़ाया तो ज़रूर है, बट कितना सा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक की तो हालत तो बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है। 2700 पे पास था, अभी तो 1000 के आसपास आ रहा है। बहुत बुरी तरीके से पीटा है। देन पोर्ट की बात करें जो कि अदानी ग्रुप के हम कह सकते हैं एक हार्ट टाइप की कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करता है। तो इसमें इनका कितना स्टेक था एंड अभी कितना हुआ है, पहले था 0.10, अभी कितना हो गया 0.31। सो स्टेक बढ़ाया है, बट बहुत ही हल्का हल्का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स पढ़ना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा आगे और जाते हैं और ग्रीन की ओर आ जाते हैं। ग्रीन की भी हालत बहुत ख़राब है, सर्किट के ऊपर सर्किट ही। सो 32,000 के आसपास शेयर थे, वो अभी लगभग 33,200 शेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन टोटल की अगर बात करें, अदानी टोटल गैस की बात करें मतलब, तो आप चेक कर सकते हैं 25,276 थे, अभी 26,194 हो गए एंड हो गया, दैट्स इट। इतने ही 6 शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बाइंग की है। अभी कितना कितना परसेंटेज, कितना शेयर्स उन्होंने खरीदा था, वो डेटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सो ये तो एक म्यूचुअल फंड हुआ है, राइट, जो कि ऑलरेडी इनके पास हम लोग को इनके अदानी ग्रुप के शेयर्स देखने को मिलते थे। इसलिए क्या ये कट कर रहे कि नहीं स्टेक, तो ये देखने के लिए सब लोग इनके ऊपर फोकस बना के रख रहे थे। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी आ जाते हैं दूसरे कुछ अदानी ग्रुप के म्यूचुअल फंड, मतलब जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्वांट की बात करें, सो क्वांट ने भी यहाँ पे क्या किया था, अदानी ग्रुप में यहाँ पे निवेश करके रखा था। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, हम लोग कह सकते हैं समवेयर अराउंड 1000 करोड़ के आसपास भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। सो अभी फिलहाल उनका पोर्टफोलियो अदानी ग्रुप के वजह से 24% हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, डेंट लगते हुए पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर डेटा की माने तो उन्होंने अभी तक कोई भी मेजर चेंज नहीं किया है। सो ये फिलहाल तो हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है। छोटा मोटा चेंज हो सकता है, बट मेजर चेंज फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। दैन दोस्तों बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, आप लिस्ट गिनते गिनते थक जाओगे। सो एक एवरेज परफॉर्मेंस अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे क्या एक्शन लिया है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने अदानी ग्रुप से रिलेटेड कौन से शेयर ऐड किए हैं, तो वो है अदानी पोर्ट सबसे ज़्यादा खरीदते हुए वो देखने को मिल रहे हैं, एंड एसीसी सीमेंट खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड एवरेज की मैं बात करूँ, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड कौन से शेयर्स कट कर रहे हैं अदानी ग्रुप के, जो कि उनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में थे, तो एक है अंबुजा सीमेंट एंड सेकेंड वन अदानी एंटरप्राइजेस। और भी शेयर्स है, और भी एडिशंस हो रहे हैं, और भी कट हो रहा है, बट ये एवरेज मैंने आप लोगों को ये डेटा यहाँ पे बता दिया है। अगर मैं रफली अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो अदानी पोर्ट में लगभग 444 करोड़ का इनफ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड की ओर से। एंड एसीसी में समवेयर अराउंड 200 करोड़ के आसपास, 200 प्लस के आसपास डेटा देखने को मिल रहा है। वही अंबुजा एंड एंटरप्राइज में बहुत भारी बिकवाली भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये डेटा हम लोगों ने किसका देख लिया, म्यूचुअल फंड का देख लिया। एंड ये डेटा देखने के बाद अभी अगेन जिनका कन्फ्यूजन, मतलब जो कन्फ्यूजन स्टेज में है, डिलेमा में है कि अदानी के शेयर्स खरीदे मतलब बाय करे या फिर अवॉइड करे, राइट, जो जिनका विजन क्लियर नहीं है, वो ये डेटा देखने के बाद वापस उनके मन में खलबली मचना शुरू हो जाती है, अरे म्यूचुअल फंड खरीद रहे, मैं भी खरीदूँ क्या। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, वो बाद में कभी भी बेच सकते हैं, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड हर एक की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, राइट। म्यूचुअल फंड जो भी पैसा लगाते हैं प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करके ये चीज़ें करते हैं, तो ये भी फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने मेरा डिसीजन तो आप लोगों को पहले ही बता के रखा हुआ है कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इतनी ज़्यादा खबरों के चलते चीज़ें चल रही है, वी डोंट इवन नो कि कल क्या खबर सामने निकल कर आएगी, तो अवॉइड करना है यहाँ पे मेरे साइड से। तो मैंने ये डिसीजन आपको पहले दिन से यहाँ पे बता के रखा हुआ है और वही डिसीजन कायम यहाँ पे रहने वाला है। इतने सारे शेयर्स है मार्केट में, वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे। अभी आपको खरीदना है नहीं खरीदना वो आपका डिसीजन, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप क्या होना चाहिए, बट सेफ डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर ने ये अगर अपना लिया डिसीजन तो बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी। ये हो गया पहला पार्ट। अभी आ जाते पार्ट नंबर 2 की ओर, कौन सा, कि गौतम अदानी जी। सो दोस्तों अदानी जी ने भी चुप्पी यहाँ पे तोड़ी है। कुछ उनके ओर से भी हम लोग को अभी स्टेटमेंट मतलब
लाइंस में ही देखने को मिल रहा है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि कल के दिन की बात करें तो आप लोगों ने आखिरी वीडियो में देखा ही होगा कि फिलहाल करंट मार्केट वॉलेटिलिटी को देखकर अदानी जी ने यही बोला है कि फिलहाल की जो वॉलेटिलिटी है यस वो क्या है, टेम्पररी है, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। प्लस उन्होंने और क्या क्या चीज़ें ऐड करके बताई है, जैसे कि वी विल कंटिन्यू टू वर्क विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ moderate leverage and looking at strategic opportunity to expand and grow। मतलब हम लोग जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे हम लोग एक्सपांड भी होंगे, ग्रो भी होंगे, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मॉडरेट लेवरेज के साथ यहाँ पे आगे लगातार यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। बट येस, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेटमेंट बोल्ड अक्षर में है, येस कि उन्होंने फिलहाल की जो वॉलेटिलिटी बताई है वो तो टेम्पररी है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए, ये उन्होंने पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। ऑब्वियसली वो तो ग्रुप के मालिक है, मतलब उनके ओर से तो ऐसी स्टेटमेंट हम लोग को एक्सपेक्टेड यहाँ पे रहेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कुछ और भी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि अदानी ग्रुप, अदानी जी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो इन्वेस्टर है, चाहे फिर वो इक्विटी हो या फिर बॉन्ड होल्डर्स हो, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अलग अलग वो चीज़ें कर रहे हैं। तो कुछ अभी की खबरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदानी ग्रुप हायर बैंक्स टू होल्ड अ बॉन्ड इन्वेस्टर कॉल आफ्टर, ये सारा मार्केट में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है उसके बाद। सो कोशिश तो उनके ओर से यहाँ पे होगी। हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था कि इन्वेस्टर को काम करने के लिए अदानी ग्रुप ने क्या बताया कि उनके पास कैश रिजर्व्स भी बढ़िया है करके। नो डाउट ये बात सच है, बट ये बात आधी सच है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्जा भी बहुत लेकर रखा हुआ है, ये भी बात उतनी ही सच है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं कैश रिजर्व्स की बात करूँ, फ्री कैश की बात करूँ, तो इनके पास पोर्ट, ये इतना बड़ी शानदार कंपनी है, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि यस, जो बाकी के कंपनीज है, ट्रांसमिशन, गैस, ग्रीन, राइट, पावर, मतलब पावर भी चलो ठीक है, उनके पास भी कैश है, बट बाकी जो इनकी कंपनीज है उनके पास ज़्यादा कैश है ही नहीं। सो इसके चलते भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। बट इन्वेस्टर को काम करने की कोशिश कर रही है, शांत करने की कोशिश अदानी जी यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड कल के दिन भी आप लोगों को पता था, एक और खबर हम लोगों ने देखी थी कि इनके ऑडिट फर्म के ऊपर कुछ उंगलियां उठाते हुए देखने को मिली थी कि इतनी छोटी ऑडिट फर्म, मतलब इतने बड़े ग्रुप का ऑडिट कैसे कर सकती है। तो इसके बदले भी आपको पता है कि उन्होंने ऑडिटर अभी बदल दिया है, एक नया ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट ऑडिट करेंगे अभी इनका, तो वो भी रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों ये सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली है। सो कल के दिन की भी जो ये मैंने ऑडिट से रिलेटेड, मतलब ऑडिट फर्म की, इतनी छोटी ऑडिट फर्म यहाँ पे अदानी ग्रुप जैसे इतने बड़े साम्राज्य का ऑडिट कर दिए, तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे कमेंट भी कमेंट सेक्शन में देखने को मिले। सर अगर देखा गया तो जो ICAI का CA इंस्टीट्यूट का रूल है, तो उसमें तो ऐसा कभी बोला नहीं गया कि कोई मतलब एज नहीं मैटर करता है, उसी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी वैसा मैटर नहीं करता है, साइज़ भी वैसा तो मैटर यहाँ पे नहीं करता है। तो ये तो इलीगल तो नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक ओपन बात बोलना चाहूँगा, टू बी ऑनेस्ट, तो देखा गया बुकिश नॉलेज के हिसाब से यस, कोई यहाँ पे गड़बड़ी वाली बात वैसे तो नहीं है, बट एक थोड़ा सा मतलब हम बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें कॉमन सेंस वाली होती है, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएंगे ना, कि एक मतलब बोलते हैं ना, एक आदमी की एक क्षमता होती है, राइट, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इतने बड़े कंपनी का ऑडिट मतलब इतनी छोटी कंपनी करेगी, उस हिसाब से अगर आप देखोगे, क्षमता के हिसाब से देखोगे, इतने मतलब बड़े सब्सिडरी, इतना बड़ा साम्राज्य, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, तो वो बात थोड़ी हजम होने के लिए इन्वेस्टर के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए तो उन्होंने ऑडिटर यहाँ पे बदल दिया कि चलो यहाँ पे आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं ना, हम लोग बदलते हैं करके। हाँ, रूल्स के हिसाब से देखा गया यस, कोई भी मतलब वैसी गलत बात नहीं है, बट हाँ एक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर हम लोग सोचे कि इतना कम मैन पावर के साथ इतना बड़ा काम वो कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड फिर इन्वेस्टर ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब चिंता तो करेंगे ही करेंगे, राइट। तो वो एक हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे सोच समझ कर लेना, कोई भी जोश में आके होश गवा कर डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।